ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है श्रील प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 3। के तो हम ठीक है, शुरू करते हैं। सब लोग भक्त साथ में बोल सकते हैं। उत्साह निश्चय धैर्यात् उत्साहनिश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर् प्रसिद्धयति। षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चय धैर्यात् उत्साहनिश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चय धैर्यात् उत्साहनिश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला उत्साही बने रहना, दूसरा निश्चय के साथ प्रयास करना, तीसरा धैर्यवान होना, चौथा नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवा अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो शुरू करते तात्पर्य। कल हमने केवल अनुवाद पर ही चर्चा की थी, आज तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। एक मैं साथ में इंग्लिश का भी निकाल लेता हूँ, मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 3। Devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. तो भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु जो हमने पढ़ा था 1.1.11 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम
आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। तो भक्ति क्या है? एक प्रकार का अनुशीलन है। ठीक है, अनुशीलन पे चर्चा करेंगे। पहले जो यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं या फिर हम कह रहे हैं शिल प्रभुपाद जी के बता रहे तात्पर्य में, जो भक्ति है वो भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। तो जब भी बात होती है भक्ति की तो एक ही चित्र मन में आता है कि भक्ति मतलब क्या, कि केवल भावनाओं में बैठे हैं, आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं, केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बस एक ही जगह बैठे और कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। तो केवल भावनाएं नहीं है, हालांकि उसमें भावना बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, एक महत्वपूर्ण भाग है उसमें भावना का, परंतु तो केवल भावनात्मक चिंतन नहीं है या फिर एक काल्पनिक उर्मी। उर्मी मतलब एक्सटेसी, जब व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है भक्ति में, तो केवल वो नहीं है। तो भक्ति जो है वो व्यवहारिक सक्रियता है, प्रभुपाद जी कह रहे। जैसे उदाहरण, इसलिए ना कभी भी यहाँ पे भक्ति का उपयोग किया है इंग्लिश में, कभी भी प्रभुपाद जी भक्ति का कभी भी अनुवाद तात्पर्य में, सॉरी, भक्ति का अनुवाद कभी भी डिवोशन नहीं लिखते। जब भी आप प्रभुपाद जी के विशेषकर जो प्रभुपाद जी ने जब उसका भाषांतर टीका दी है अंग्रेजी में, मूलतः प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में दी है, बाकी सब जगह फिर उसका ट्रांसलेशन हुआ है, अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी में प्रभुपाद जब भी लिखते हैं भक्ति, जब संस्कृत में श्लोक आता है, संस्कृत के श्लोक में जब भी शब्द भक्ति आता है, तो प्रभुपाद कभी भी उसका अनुवाद लिखते हैं डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मीन्स भक्तिमय सेवा, ताकि क्लियर हो जाए कि भक्ति मतलब क्या, कि व्यवहारिक सक्रियता, कि हम कुछ सेवा कर रहे हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। तो भक्त बने तो क्या करना है? मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो, तब कह सकते हो ना मेरे भक्तों। यदि कोई कहे कि कहीं कहीं जॉब कर रहा है और बॉस को कहे कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, आप मेरे बॉस हो, तो अर्चना प्रेसी माता जी कह रही है लविंगली डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्व भक्ति में सेवा। धन्यवाद। हाँ, तो मैं उदाहरण देता कि यदि कोई सर्वेंट कहीं जो कंपनी में जॉब कर रहा है, वो बॉस को कहे कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, आपका सेवक हूँ, तो मैं क्या करूंगा? केवल आपके बारे में भी अच्छा सोचूंगा एक जगह बैठ के। तो क्या लगता है बॉस सैलरी देगा? नहीं देगा। सर्वेंट हूँ, आप मेरे बॉस हो, मतलब क्या, मैं आपकी सर्विस करूंगा, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब कह सकते हैं हाँ आई एम योर सर्वेंट। तो वैसे ही इन डिवोशनल सर्विस, जब भक्ति में सेवा में भक्त कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, मतलब क्या, मैं आपकी भक्ति में सेवा करूंगा। तो सक्रियता है व्यवहारिक। क्या करूंगा? ठीक है, मंदिर में हूँ, झाड़ू पोछा करूंगा। जैसे इनका उदाहरण आते ना, राजा प्रताप रुद्र, क्या किया राजा प्रताप रुद्र ने? जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगाया, राजा होते हुए भी, और कुछ व्यवहारिक किया। सिर्फ बोलने से नहीं हुआ कि मैं भक्त हूँ जगन्नाथ जी। तो भक्त क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं, विशेषकर, ठीक है, मन बहुत सारी सेवा की कमी नहीं है, बहुत कम सेवा है। मंदिर साफ करना, मंदिर का मैनेजमेंट देखना, पुस्तकों का अध्ययन करना, पुस्तकों को वितरण करना, प्रसाद बना भोगा बनाना भगवान के लिए, भगवान को श्रृंगार करना, उनके लिए भोग बनाना, और फिर बर्तन धोना, प्रचार करना, प्रचार के टाइम उसमें मैनेजमेंट देखना, मंदिरों का निर्माण करना, बहुत सारी सेवाएं। तो इसे कहते हैं भक्ति, की व्यवहारिक रूप से कुछ करना, नाम जप करना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, ऐसे बहुत सारे हैं। ये है भक्ति, मतलब भक्ति में सेवा। और बहुत बार जो बाकी मार्ग में है, जो बाकी क्या कह सकते हैं, जैसे कोई ज्ञान मार्ग में है, कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है,
तो या फिर कोई अष्टांग योग कर रहा है, कोई ध्यान योग कर रहा है, तो इनको लगता है कि ये जो भक्त है ये केवल एक, क्या कहते हैं उसे, सेंटिमेंटल लोग है। सेंटिमेंटल मतलब बहुत भावात्मक भाव, क्या सेंटिमेंट लोग क्या बोलेंगे अभी हिंदी में, बहुत भावुक लोग हैं कि बस भावनाओं में बह जाते हैं, केवल रोते रहते हैं कुछ, मतलब कि बहुत निचले स्तर का देखते हैं कुल मिला की बात कही जाए तो। परंतु ये उनकी गलत धारणा है, क्योंकि भक्ति मतलब केवल रोना नहीं, भक्ति मतलब केवल गाना नहीं, भक्ति मतलब कि कुछ व्यवहारिक सक्रियता की, प्रैक्टिकली हम कुछ सेवा कर रहे हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में जो प्रभुपाद जब बनारस गए तो प्रकाशानंद सरस्वती वहां पे जो प्रकांड पंडित था, जो कि मायावाद दर्शन का प्रचारक था और गुरु भी था, तो जब चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने देखा तो कहा, कहाँ आप ये भक्ति मार्ग में लगे थे, तो बड़े सन्यासी हो, क्या आपके मुखमंडल में क्या आभा है, क्या तेज है आपके चेहरे पे, और आप कहाँ ये भावनाओं में बह के ये कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, नाचते हो, गाते हो, ये क्या है, ये शोभा नहीं देता आपको। आप आओ हमारे साथ बैठो, शास्त्रों पे चर्चा करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। तो ये कहते हैं ना, गलत धारणा है कि भक्ति मतलब केवल भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक कुछ उर्मी, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति मतलब व्यवहारिक सक्रियता। तो श्रील प्रभुपाद जी को एक बार एक इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, रिपोर्टर ने, कि आप लोग कुछ काम क्यों नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हम लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, आओ कभी हमारे साथ। 70 साल की उम्र में इतने देशों में ट्रैवल करना कौन करता है। तो कौन बोला भक्त काम नहीं करते, सबसे ज्यादा काम भक्त लोग करते हैं, बाहर के लोगों से भी ज्यादा करते हैं। और भक्ति की जो परिभाषा रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में देते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ी थी, जिसमें कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तम। तो उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति, अनन्य भक्ति, इस तरह की जाने वाली भक्ति है। तो यहाँ पे यदि वापस बात करें तो कैसी भक्ति, तो जो भगवान के अनुकूल है। देखो बाकी सब चीजें बाद में, जो फर्स्ट पहली चीज जो है कैसी भक्ति, तो कहते हैं कि जो भगवान के अनुकूल है। ये रहा अनुकूल, तो ये महत्वपूर्ण चीज है, जो अनुकूल है। क्योंकि हमने बहुत सारे उदाहरण, ये सब चर्चा हो चुकी है भक्ति रसायन सिंधु में, फिर भी एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। जैसे आगे के इसमें आता है कि इस भक्ति को किसी के बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए, और जो है सकाम कर्म हो गया, निर्विशेषवाद ज्ञान, या जो बाकी भी इच्छाओं से, स्वार्थमय इच्छाओं से रहित होना चाहिए, ये सब ठीक है। ये सब बाद में, पहली चीज है जो भक्ति है वो क्या होनी चाहिए, वो अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल मतलब क्या, अभी देखिए, भगवान को के बारे में बोलना ये भक्ति है या नहीं। आप सब लोग साथ में हैं, चैट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि भगवान के बारे में बोलना भक्ति है या नहीं है, जैसे हम कीर्तन कहते हरि हैं। बोल। यस। यस है ना। तो क्या शिशुपाल को हम भगवान का शुद्ध भक्त कहेंगे क्या, कितना कुछ बोला भगवान के बारे में। नहीं नहीं नहीं। नहीं कहेंगे ना। तो शिशुपाल ने, अच्छा नवदा भक्ति में कहा था कीर्तन, शिशुपाल ने भी कीर्तन किया, तो उसे अनुकूल भक्ति नहीं कहेंगे। फिर आता है स्मरण, कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण होते रहना चाहिए। जिसको हर समय कृष्ण का स्मरण हुआ है वो तो क्या शुद्ध भक्त है, बराबर। यस और नो। नो। यस यस। बाकी भक्त, यदि हम 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर सके तो शुद्ध भक्ति है या नहीं है। हाँ या प्रभु ना, जी चैट सेक्शन में बता सकते हैं। भाव है भावना प्रभु पे जी। डिपेंड करता है ना। कुछ माता जी क्या, वो हमारा भक्ति भाव क्या है अनुकूल उस पर होनी डिपेंड। चाहिए भगवान के प्रति। आपका आवाज ठीक से समझ नहीं आ रहा।
भगवान के प्रति भक्ति अनुकूल होनी चाहिए, तभी वो शुद्ध भक्ति है। जी, तो देखा जाए तो बराबर बोल रहे हो आप कि कृष्ण का स्मरण 24 घंटे कर पा रहे तो समझ में आता है कि बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के, क्योंकि कहाँ कृष्ण का स्मरण हो पाता है। पर कंस को यदि उदाहरण ले तो कंस 24 घंटे कृष्ण के स्मरण में था, पर उसकी गणना कहीं भक्तों में बीच में नहीं होती। पर्दा गलती से हिल गया कमरे का, काला पर्दा, तो घबरा जाता है कि कृष्ण आगे क्या। कहीं परछाई दिख गई काली तो घबरा जाते कृष्ण है आगे क्या, क्योंकि कृष्ण श्याम वर्ण के भोजन कर रहे हैं और दाल में यदि गलती से काला चीरा दिख गया तो घबरा जाता था कंस कि कृष्ण आगे क्या। सोते समय कुछ अंधेरे में कुछ परछाई हिल गई, कृष्ण आगे क्या। इतना कृष्ण का स्मरण, इतना कृष्ण का स्मरण, इतना स्मरण हमें भी नहीं होता कृष्ण का। फिर भी कंस की गिनती कभी भी इसमें नहीं आती शुद्ध भक्तों में। अच्छा, लोग भगवान को गालियां देते हैं, भगवान को डांटते हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे? हरे कृष्णा। तो भगवान को गाली देना, भगवान को डांटना सही है कि गलत है? हरे कृष्णा। तो सब लोग यहाँ पे हैं, गलत है, हरे बराबर, कृष्णा रॉन्ग है। प्रभु जी। धन्यवाद जी। हाँ गलत है, लेकिन गलत है, फिर भी जैसे गलत भगवान है। ने देखा जाए तो असुरों का भी उद्धार किया है, तो धीरे धीरे उनके हो सकता है। धीरे धीरे नहीं, क्या? इसमें दो प्रकार कहे धीरे जाएंगे धीरे, प्रभु धीरे जी। धीरे क्या अर्चना मेरे से? अगर धीरे धीरे क्या? मतलब धीरे धीरे उनका भी कभी ना कभी ओके, भक्त कभी ना कभी, ठीक है, भगवान। धन्यवाद। हाँ। राधा कृति माता जी क्या बोल रहे हैं? दो प्रकार की हो सकती है इसमें, कि जो भक्त रहता है तो वो भक्ति में प्रेम पूर्वक कभी कभी गाली देता है, ओके, भक्ति में, हाँ, सेवा करते हुए। लेकिन वो गाली गाली जो भौतिक दुनिया में जो हम समझते उस प्रकार की गाली नहीं रहती, वो ठीक है, अपना गुस्सा व्यक्त करता है। धन्यवाद माता जी, बराबर बोले। हाँ। तो देखिए, यहाँ पे आप सबने कहा कि भगवान को डांटना गलत है, रॉन्ग है, उनको गाली देना गलत है। और जब कोई, तो फिर यशोदा मैया का क्या होगा? वो तो भगवान को डांटती भी थी, उनको बुरा भी बोलती थी, तो नरक में जाएगी कि स्वर्ग में जाएगी? गोलोक में जाएगी। तो यशोदा माई भगवान को डांटती थी, तो दिख सकता है कि वो गलत है, सही है, रॉन्ग है, पर मैया का डांटना भगवान को कृष्ण के अनुकूल है। और कंस का कृष्ण का स्मरण भी भक्ति के अनुकूल नहीं है। शिशुपाल का कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण के बारे में गाना, वो भी गलत, मतलब अनुकूल नहीं है। और यदि हम, कभी कभी लगता है कि शिशुपाल ने जो कहा वो क्या गलत कहा, तो शिशुपाल ने जो जो कहा ना भगवान के बारे में, यदि हम देखें एक चीज से, उस तरीके से सोचे, उसने कुछ गलत नहीं कहा। शिशुपाल ने जो भी भगवान के बारे में कहा, ठीक है, उसने 99 100 गालियां दी कृष्ण को, उसमें क्या गलत था? गलत क्या था? उसका भाव गलत था। यदि हम देखें तो वो सब चीजें कृष्ण ने ऐसा नहीं कि नहीं की, पर उसके पीछे उद्देश्य अलग था, उसके पीछे समझने का दृष्टिकोण अलग था। तो उसका जो तरीका था बोलने का, वो अनुकूल नहीं था। इसलिए शिशुपाल की गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं होती। और यशोदा माई ने कृष्ण को डांटा, नंद बाबा ने कृष्ण को डांटा, फिर भी गिनती कहाँ होती है? परम वैष्णव शुद्ध भक्तों में। तो इसलिए मेन चीज क्या है कि जो हमारी भक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? वो अनुकूल होनी चाहिए। फिर बाद में चीजें आती है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए। ज्ञान और कर्म, बाकी अभिलाषा मतलब भौतिक इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी जब भी बात आती है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा मतलब क्या, तो अन्य अभिलाषिता जो है, अन्य अभिलाषिता मतलब कि कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। लगता है कि ठीक है, हम कृष्ण की सेवा तो करते हैं, एक मिनट, हाँ, तो बहुत बार प्रश्न उठता है, हम कृष्ण की सेवा करते हैं पर थोड़ा थोड़ा अपना भी मन का चला लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो क्या गलत है? नहीं, बात सही और गलत की नहीं हो रही, बात हो रही है कि क्या हमको शुद्ध भक्त बनना है।
इसलिए जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है उसमें कहा गया अन्य अभिलाषता शून्य, और कोई अभिलाषा नहीं, अभिलाषा केवल एक ही है। वो क्या है? वो अभिलाषा कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए, मतलब अभिलाषा कृष्ण को प्रसन्न करने की होनी चाहिए, अभिलाषा कृष्ण की सेवा करने की होनी चाहिए। तो वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है कि अन्य सब अभिलाषा शून्य होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। फिर दूसरा आता है ज्ञान कर्मादीन आवृतम, कि जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग मतलब क्या? कि जहां पे हम ज्ञान मार्ग के द्वारा, कि हम शरीर नहीं है, जो आता नहीं है, क्या बोलते इसको, सांख्य योग, 24 तत्व, पंच ज्ञान इंद्रिया, फिर इंद्रिय विषय वस्तु, फिर कर्म इंद्रिया, सब करते करते मन बुद्धि अहंकार, 24 तत्व जो है सांख्य योग, वो आगे ज्ञान मार्ग, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ज्ञान से मुक्त है। और ज्ञान मार्ग कहाँ तक जाते हैं? ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। मैं आत्मा उतना ही जानते हो, भगवान तक नहीं पहुंचते। फिर कर्म, कर्म मतलब कर्मी, विशेषकर सकाम कर्मी, जो फल की अभिलाषा से कार्य करते हैं। तो ज्ञान कर्म से जो इसके अनावृतम, मतलब जिसका पर्दा है, उससे इसकी जो इसका ढक्कन है उससे मुक्त है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, तो ये भक्ति उत्तम है जहां पे कृष्ण के अनुकूल भक्ति हो। तो कहाँ पे है वो? हाँ, इस भक्ति को किसी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए, और सकाम कर्म निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थ में इच्छाओं से रहित होना चाहिए। तो अन्य अभिलाषा शून्य मतलब जितनी भी स्वार्थ में इच्छा है, जहां पे केंद्र में हूँ, जहां पे कृष्ण केंद्र नहीं है, वो कार्य जहां पे मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वहां पे ये देख रहा नहीं हूं मैं कि कृष्ण को अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है हमें, कि ये जो कार्य है ये मुझे अच्छा लग रहा है कि कृष्ण को अच्छा लग रहा है, ये शुद्ध भक्ति में काउंट होगा कि नहीं होगा। तो बहुत बार हम बोलते हैं ठीक है चलेगा ना, थोड़ा अपने मन का भी कर लेते हैं, पर ध्यान रखिए कि वो शुद्ध भक्ति में काउंट नहीं होगा। हाँ, जब शुद्ध भक्ति का स्तर हमको चाहिए कि हमको शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना है, तो फिर स्वार्थ में इच्छाओं से रहित। तो भक्ति एक प्रकार का क्या है? अनुशीलन है। तो ये बात करते हैं अनुशीलन के ऊपर। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है। इसीलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसी सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। तो यहाँ पे अनुशीलन, अनुशीलन का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं कल्टीवेशन। तो इंग्लिश में क्या है? मतलब कि जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, किसी चीज को एकदम तैयार करके उसको बड़ा करना, उसको प्रगति के मत पथ पे लेके जाना। तो जब कोई चीज को हमको तैयार करना है, किसी चीज को प्रिपेयर करना है, किसी चीज को बढ़ाना है, उसमें ग्रोथ दिखानी है, जैसे भक्ति लता बीज जिसे भक्ति को हमेशा कहा गया है, तो लता को में जब ग्रोथ दिखानी है तो वो कुछ ना कुछ सक्रियता रहेगी, कार्यशीलता रहेगी, उसके बिना वो नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिका के अनुशीलन, जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, इसके अनुशीलन का अर्थ है कि ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं। ध्यान में, ध्यान योग में हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं एक जगह पे, आंखें बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं। परंतु भक्ति मतलब ये नहीं। देखो सरल भाषा में सब आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जब भी बात हो रही है ना भक्ति की, विशेषकर भक्तिमय सेवा की, तो भक्तिमय सेवा कब होती है? जैसे अर्चना प्रेसी माता ने जो बहुत अच्छा वर्ड, 3 शब्द लिखे उन्होंने चैट सेक्शन में, लविंग डिवोशनल सर्विस, कि प्रेममय भक्तिमय सेवा। तो जहां प्रेम होता है वहां हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम घर में है और हमारे रिश्तेदार, माता पिता कहो, पुत्र पुत्री कहो, पति पत्नी कहो, सास ससुर कहो, बहू बेटी कहो, जो भी है हमारे घर में, भाई बहन कह लो, वो हमें कह रहे कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, कुछ तो उन्होंने कहा। तो हम उन्हें कहे हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो अभी हम प्रेम व्यक्त कैसे करेंगे? हम यहाँ पे ध्यान लगा के बैठेंगे और उससे आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या ये संभव है? यदि हम सच में उनसे प्रेम करते हैं तो हम क्या करेंगे? कुछ सक्रियता दिखाएंगे, कुछ क्रियाशीलता दिखाएंगे, या वहीं पे बैठ के ध्यान करेंगे? क्या करेंगे? सेवा कर
सेवा सेवा करेंगे, करेंगे। उनके लिए पानी ला के देंगे, गिलास भर के पानी देंगे उनको, यदि भोजन भूख लगे तो भोजन बना के देंगे। तो ये है भक्तिमय सेवा। और कहाँ पे होती है? जहां प्रेम होता है, प्रेममयी भक्तिमय सेवा, लविंग डिवोशन सर्विस। सक्रियता और क्रियाशीलता, उसके बिना भक्तिमय सेवा संभव नहीं है। केवल वहां पे ज्ञान ध्यान लगा के हम नहीं बैठ सकते। तो जो कुछ ऐसे जो सूडो योगी, हाँ बराबर, छद्म मतलब जैसे ठगबाज जिसे हम कहते हैं, ऐसे योगी सिखाते हैं कि निष्क्रिय होकर ध्यान में बैठ जाओ। तो उसका लाभ क्या है? कि केवल हम जो अपनी इंद्रियों से जो भौतिक भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जो मन हमारा चंचल हो चुका है, इधर उधर भाग रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उतना सहायता ध्यान हमें करता है कि हम हमारी इंद्रियों और मन को, जो चंचल उसका स्वभाव है, जो एक जगह बैठता नहीं है, तो ध्यान के माध्यम से हम उसे नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। उतना लाभ उससे होता है। ऐसा के लिए नहीं है कि ध्यान योग पूरा बेकार है, उतना लाभ उससे होता है। थोड़ा लंबा समय लगता है पर लाभ होता है डेफिनेटली। पर वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है, वो भक्ति में सेवा नहीं है। तो ये जो एक हिसाब से चीटिंग का प्रोसेस है, धोखाधड़ी है ये, कि जब हम कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि आप योगा करो, ध्यान लगाओ, वो स्वभाव नहीं है, वो भक्ति में सेवा नहीं है। कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। देखो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये किस लिए किया जा रहा है? कि जो भौतिकवादी कार्यकलाप है हमारे, उसको रोकने के लिए फिर इसका ध्यान का उपयोग किया जाता है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। ठीक है, बाकी समय आप नहीं कर पा रहे, कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के जो कार्यकलाप है उन्हें रोक देना। जैसे उदाहरण, हम जब ध्यान करते हैं, 2 घंटे दिन में ध्यान करते हैं, 16 माला नाम जप करते हैं, तो क्या करते हैं? हम ध्यान लगाते हैं। किस पे ध्यान लगाते हैं? हम हरि नाम की ध्वनि पे ध्यान लगाते हैं, उसको श्रवण करने का ध्यान, श्रवण पे ध्यान लगाते हैं। तो उस समय हमें प्रयास करते हैं कि कम से कम इन 2 घंटे या 1.5 घंटे, जितना भी आपको समय लगता है, इन 16 माला करते समय मैं व्यर्थ के कार्यकलाप नहीं करूंगा। माला करते समय मैं फोन पे व्हाट्सएप मैसेज चेक नहीं करूंगा। माला करते समय मैं इधर उधर किसी से बात नहीं करूंगा। माला करते समय मैं टीवी नहीं देखूंगा। माला करते समय मैं केवल माला ही करूंगा। ये हो गया व्यर्थ के कार्यकलापों को रोकना। फिर एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि माला करते समय मन भी तो इधर उधर भटकता है, कुछ सोचता है, कुछ प्लानिंग करता है। हाँ, तो उसे हम वापस ला सकते हैं फिर। और कम से कम वहां बैठ के मोबाइल के व्हाट्सएप तो नहीं चेक करे ना, मन भाग रहा है ना, उसको वापस पकड़ के ला। तो ये ध्यान का अर्थ है। कम से कम उस समय मन पूरा केंद्रित है ध्वनि पे, हरिनाम पे। किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ सांसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। यहाँ पे जो ये स्पेशल, ठीक है, ध्यान का हमने देख लिया, ध्यान के लाभ क्या है, हमें जो भौतिक कार्यकलाप है उससे वो रोकता है, बराबर है, सही है। पर भक्ति में जो सेवा है उसकी विशेषता ये है कि उसमें कॉम्बो ऑफर है। क्या कॉम्बो ऑफर है? कि वो हमें भौतिक कार्यकलाप, जो संसारिक कार्यकलाप है, उससे तो रोकता है ही, साथ साथ जो भक्ति में कार्य है उसमें भी लगाता है। दोनों कार्य साथ में मिले, एक के साथ एक। इसीलिए जो भक्ति में जो भक्ति है, वह सेवा का जो कार्य है, जो भक्ति की प्रणाली है, उसकी शास्त्रों में बहुत ही गुणगान किया गया है, और हर एक आचार्य ने इसकी स्तुति की। हर एक आचार्य ने। वही एक स्तुति उसमें से प्रहलाद महाराज यहाँ पे दे रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। 7वें स्कंद में ये श्लोक आता है, और इसका जो तात्पर्य है, भागवतम के सबसे ज्यादा लंबे तात्पर्य में से एक तात्पर्य है। प्रभुपाद ने एकदम डिटेल में इसको दिया है। यदि आपको समय मिले तो पढ़िए इसका तात्पर्य को, बहुत डिटेल में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। 7वें अध्याय के, सॉरी 7वां स्कंद 5वां अध्याय, और श्लोक क्रमांक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 23 और 24 इसका श्लोक क्रमांक रहेगा। इसके आगे एक और श्लोक है। नवदा भक्ति का वर्णन प्रहलाद महाराज करते हैं। तो यहाँ पे भक्ति की 9 विधियों का वर्णन किया है उन्होंने। पहला परमेश्वर के नाम था उनकी महिमा को सुनना, दूसरा उनकी महिमा का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, अर्च विग्रहों की पूजा करना, उनको नमस्कार करना, उनके भगवान के दास रूप में कार्य करना, भगवान की मित्रता करना, भगवान
के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। तो ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्ति में सेवा कैसे करनी है। एक चीज समझ में आ गई कि भक्ति मतलब कुछ सकारात्मक कार्य, कुछ कार्य करना, एक जो निष्क्रियता नहीं है। तो सक्रियता है, कुछ कार्य करना है, तो करना क्या है फिर? तो क्या करना है वो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं कि आपको एक ही चीज करनी है, आपको वैरायटी दे दी, 9 तरीके दे दिए जो आप कर सकते हो भक्ति में सेवा में। जैसे नवदा भक्ति का है, कृष्ण का श्रवण, कृष्ण का सुन सकते हो, कृष्ण के बारे में उच्चारण कर सकते हो, कृष्ण का स्मरण कर सकते हो, उनके चरणों की सेवा कर सकते हो, और अर्च विग्रहों की पूजा कर सकते हो, उनको प्रणाम कर सकते हो, नमस्कार कर सकते हो, दास के रूप में उनकी सेवा कर सकते हो, कृष्ण को अपना मित्र रूप में मान सकते हो, और अपना सर्वस्व के समर्पण कर सकते हो। अपना सर्वस्व तो कर ही सकते हैं, अपने आप को भी अर्पण कर सकते हैं। और विशेषकर जिसमें श्रवण है वो सबसे महत्वपूर्ण। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम पद है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अनअधिकृत पुरुषों की बातें बातें कान से ना सुने, अभी तो योग्य व्यक्ति के पास जाएं। जैसे गीता में कहा है भगवान ने, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शी। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। बात वही है, जाइए उनके पास और सुनिए। किसके पास? जिसने सत्य का दर्शन किया है, जिसके पास किसी कृष्ण कृष्ण का अनुभव किया है, जो कृष्ण को जानता है, जिसका कृष्ण का ज्ञान, उसको जाइए और क्या कीजिए? श्रवण कीजिए। यहाँ मैं रुकता हूँ, कल और डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि किसी के मन में, किसी भक्त में कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं यदि किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है। नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे क्या? ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूँ। कि किसी को कुछ प्रश्न है तो माइक ऑन कर सकते हैं। आप किसी भी क्षण माइक ऑन कर सकते हैं, तब तक हम आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी मतलब अभी आज जो पढ़ा उसके बारे में नहीं, लेकिन जैसे हमने देखा है ना, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। जैसे पहले साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो हम ऐसे लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें जड़ भरत जी का उदाहरण आता है। तो उनका भाव था, लेकिन फिर भी रिवर्स गेयर जैसे वो हिरण के इसमें अटक गए ना। हाँ, तो मतलब वो रिवर्स गेयर उनका हो गया, और वापस उनको फिर वो याद रहा, इसलिए उन्होंने वापस भक्ति की। और फिर वो तो भाव भक्ति में ये चांसेस है, लेकिन प्रेमा भक्ति में नहीं है। प्रेमा भक्ति जब हम करना मतलब करते हैं, तो ये कुछ चांसेस उसमें नहीं है, ऐसा मतलब ज्यादा मैं मेरे सोच से बता रही हूँ। तो जैसा यहाँ पे 9 जो विधियां बताई गई है, तो अगर हम इसमें से जैसे बोला जाता है कि एक भी करो तो ठीक है, लेकिन जब हम थोड़ी थोड़ी भी ये पूरी 9 भी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रेमा भक्ति को मतलब पा सकते हैं क्या? ठीक है, तो प्रश्न जितना मुझे समझ में आया पहले मैं वो पूछता हूँ कि आपका प्रश्न क्या ये है कि जब हम नवधा भक्ति करें पूरी की पूरी तो हम प्रेम भक्ति पा सकते हैं क्या? बराबर। जी प्रभु जी, मतलब पहले तो हम पूरे नवदा भक्ति के जो ये 9 विधियां है वो पूरे कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, किसने रोका है? जी। देखो, जो नवधा भक्ति है तो कहा जाता है, आपने बराबर कहा कि इसमें से कोई भी एक हम विधि अपनाएं और केवल वो भी करें तो हम क्या होता है, सिद्धि को प्राप्त करेंगे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। और सबके अपने अपने आचार्य हैं जिन्होंने केवल उस एक पर्टिकुलर विधि को करके कृष्ण की प्राप्ति की। जैसे श्रवण का यदि हम बात करें तो श्रवण में प्रहलाद, सॉरी, परीक्षित महाराज उसके आचार्य हैं।
उन्होंने केवल श्रवण करके 7 दिन श्रवण किया और भगवान को प्राप्त किया। फिर कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आता है, स्मरण में प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है, चरणों की सेवना, भगवान के चरणों की सेवा, लक्ष्मी देवी। फिर अर्च विग्रहों की पूजा। तो अर्च विग्रहों की पूजा कौन आचार्य है उसके? अर्चनम। आप में से किसी को याद है? पृथु महाराज। अर्च विग्रहों की पूजा, भगवान का नाम स्मरण करना, सब भगवान को नमस्कार करना। तो अक्रूर जी। फिर भगवान के दास रूप में कार्य करना हनुमान जी, भगवान के साथ मित्रता करना अर्जुन है, और भगवान के प्रति पूर्णतः आत्मसमर्पण कर देना बलि महाराज। सबके अपने अपने आचार्य हैं जिन्होंने केवल उसी विधि का पालन करके सब कुछ भगवान परम सिद्धि को प्राप्त किया। और फिर हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज जिन्होंने 9 की 9 विधियों का पालन किया और फिर परम सिद्धि को प्राप्त किया उन्होंने। तो डेफिनेटली हम जब इन विधियों का पालन करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, तो कृष्ण प्राप्ति हमें होगी। पर बात यह है कि ठीक है जी, आपका प्रश्न का उत्तर यदि है तो हाँ, हमें 9 विधियों का पालन करेंगे तो कृष्ण प्राप्ति हमें होगी, हम प्रेम के स्तर पे पहुंचेंगे। पर प्रैक्टिकली बात किया जाए तो केवल एक पे हमको डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्यों पता नहीं हम, क्योंकि एक तो हम उतना शुद्ध स्तर पे नहीं है कि हम उसको प्रैक्टिस भी कर पाए, तो इसलिए हमको सबको प्रैक्टिस करना चाहिए, सबका अभ्यास करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए, विशेषकर श्रवण पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहना चाहिए हमारा, कि हम सुनते रहें कृष्ण के बारे में, क्योंकि श्रवण कर पाएंगे तब जाके कीर्तन करेंगे और तभी जाके स्मरण होगा, बिना श्रवण के कीर्तन स्मरण भी नहीं होगा। यदि हम उदाहरण देखें सुखदेव गोस्वामी का, उन्होंने कीर्तन किया, तो भी उन्होंने कीर्तन क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सुना था अपने गुरु महाराज से, सुना था व्यासदेव जी से, अपने पिताजी से सुना था, श्रवण किया तो शुरू में इसलिए कीर्तन कर पाया। बात करते हैं प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य, क्यों स्मरण कर पाए? क्योंकि अपने गुरु नारद मुनि से सुना था, श्रवण किया था, इसलिए वो स्मरण कर पाए। तो जितने भी आगे जब है सेवा करना, अच्छा पाद सेवन में 2 चीजें आती है, एक तो हो गया भगवान के चरणों की सेवा करना, दूसरा आता है पाद सेवन में कि भगवान की तीर्थ यात्रा करना। तीर्थ यात्रा मतलब कि अपने चरणों से चल के तीर्थों का पर्यटन, मतलब जाना, वहां पे परिक्रमा करना, भगवान के मंदिर तक जाना, तो ये भी आगे पाद सेवन। तो ये सब व्यक्ति कब कर पाते? जब उसने सुना है उसकी महिमा के बारे में, भगवान के विग्रहों की पूजा करना, उन्हें नमस्कार करना, दास के रूप में उनकी सेवा करना, उनकी सखा बनना, अपना सब कुछ कृष्ण में न्यौछावर कर देना, अपने आप को कृष्ण में न्यौछावर कर देना, ये सब कब संभव है? जब कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं प्रेम भक्ति की, हम प्रेम के स्तर पे पहुंचना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाएंगे वहां पे। पर शुरुआत तो कहाँ से होगी? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। तो कभी भी हमारा फोकस इसी पे रहना चाहिए, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, क्या हम उसमें अच्छे से कर रहे हैं? क्योंकि हम श्रद्धा है, हमें साधुओं का संग कर रहे हैं, साधु संग मतलब भक्तों का संग कर रहे हैं, भजन क्रिया में हम लग गए, भजन क्रिया मतलब हमारी साधना भक्ति, हम साधना अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा, रुचि आएगी, फिर आगे का जो चीजें है ना, वो आराम से हो जाएगा। वहां पे हमको ज्यादा इफेक्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। वो ऐसा हो गया कि जैसे मान लो हाँ, जैसे कि मान लो यहाँ से ये कोई हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो श्रद्धा के लिए हमको मेहनत करनी है, ठीक है, फिर अनर्थ सॉरी साधु संघ के लिए मेहनत कर रहे हैं, भक्तों के संघ के लिए, फिर हम क्या भजन क्रिया हो रही है, फिर अनर्थ निवृत्ति हो रही है, निष्ठा आ गई, रुचि आ गई। बाद में ना फिर हमको मेहनत नहीं करनी, वो अपने आप गाड़ी हमारी चलेगी इसके स्लोप पे नीचे, सॉरी भाव और भाव और प्रेम, वहां हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ऊपर जाते समय हमको कष्ट होगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, पर एक बार हम यहाँ पहुंच गए ना, निष्ठा रुचि आ गया, फिर भाव और प्रेम में कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी हमारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए, प्रेम भक्ति के ऊपर, हमारा फोकस केवल इस पे होना चाहिए, हमारी साधना कैसी है, हमारी भजन क्रिया कैसे चल रही है, और अनंत निवृत्ति कैसे चल रही है, फोकस हमेशा इस पे होना चाहिए, बाकी तो हो जाएगा।